Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं. It's really mean to me. और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करती रहिएगा. मुझे इस सपोर्ट की ज़रूरत है. So guys, इस वीडियो में मैं ब्रिटिश हॉरर मूवी सेंसर को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी के डायरेक्टर हैं ब्रूनो बैलेबॉन. इस मूवी की मेन लीड रोल है नियाम एल्गर. ये मूवी इस कहानी के इर्द गिर्द घूमती है. एक फिल्म सेंसर एम्प्लॉय एक नेस्टी वीडियो से डिस्टर्ब होकर अपनी सिस्टर के गायब होने की मिस्ट्री सॉल्व करती है. और अब ये मिस्ट्री एक रियलिटी होती है या एक फिक्शन. गाइस, इस वीडियो में वो सारी चीजें हैं जिससे आप लोगों को ये मूवी इजीली समझ आ जाएगी. और गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. सेंसर मूवी रिलीज हुई 11 जून 2021 में. IMDb पर सेंसर को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10. रॉटन टोमेटोज पर सेंसर 86% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 81%. सेंसर का मेटाक्रिटिक स्कोर है 67. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी मूवी. मूवी स्टार्ट होती है एक यंग वुमेन इनिट पर. इनिट वीडियो सेंसर ऑफिस में काम करती थी जिन वीडियोस में नेस्टी खून खराबे वाले सीन्स होते थे. ये ऑफिस इन सीन्स को रिमूव कर देता था. एक दिन इनिट एक सीरियल किलर पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री पास कर देती है, दी एमनेसिया किलर, जिस पर सीरियल किलर का कहना था कि ऐसा कोई मर्डर उसने किया ही नहीं था. उस डॉक्यूमेंट्री में इतना वायलेंस था जिस पर मीडिया ने सेंसर ऑफिस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे. इस वजह से मीडिया का पूरा ध्यान इनिट के ऊपर चला गया था. इस वजह से एक बी ग्रेड मूवी प्रोड्यूसर डूग इनिट को अपनी हॉरर मूवी का रिव्यू करवाना चाहता था. उस मूवी का नाम था डोंट गो इन दी चर्च, जिसके डायरेक्टर का नाम नॉर्थ था. इनिट उस मूवी का रिव्यू करती है. अचानक इनिट को अपनी मिसिंग सिस्टर नीना की याद आ जाती है. नीना बचपन में मिसिंग हो गई थी और उस वक्त इनिट 7 साल की थी. इनिट इस मूवी को देखकर काफी डिस्टर्ब थी और स्पेशली इस मूवी के कैरेक्टर बीस्टमैन को देखकर. इनिट बहुत परेशान थी नॉर्थ की फिल्म्स को देखकर, इसीलिए वो नॉर्थ की एक मूवी असेंडर की सीडी खरीद लेती है. ये मूवी देखकर इनिट हैरत ज़दा थी क्योंकि इस मूवी की एक एक्ट्रेस एलेक्स ली. इनिट को लगता है कि एलेक्स ही इनिट की मिसिंग सिस्टर नीना है. इनिट अपने पेरेंट्स के पास काफी दूर इलाके में जाती है और वो ये पूरी थ्योरी अपने पेरेंट्स को बताती है. इनिट के पेरेंट्स उसकी बात पर तभी यकीन करते जब उन्हें इनिट ये यकीन दिला देती कि वो इस हादसे को कबूल कर चुकी है. इनिट की रियलिटी अब उसके लिए काफी खौफनाक हो गई थी क्योंकि इनिट को हर जगह एलेक्स, बीस्टमैन और डोंट गो इन दी चर्च के कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे. खैर, इनिट जाती है डूक के घर और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अबाउट एलेक्स. इनिट का कहना था कि वो डोंट गो इन दी चर्च के सीक्वल में एलेक्स के साथ काम करेगी. ड्यूक इस बात को इग्नोर करता है और इनिट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है. इनिट खुद को सेव करती है और ड्यूक के सर के अंदर उसकी ट्रॉफी घुस जाती है जिसकी वजह से वो बुरी तरह से मारा जाता है. अब इनिट के अंदर एक शैतानी जज्बा पैदा हो गया था और वो जाती है चर्च 2 फिल्म की लोकेशन पर. वहाँ इनिट अपने आप को चर्च 2 की एक्ट्रेस बताती है. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन दी एंडिंग. क्या एलेक्स ही नीना थी? चर्च 2 की शूटिंग के दौरान इनिट की मुलाकात नॉर्थ से होती है. इनिट नॉर्थ से एलेक्स ली के बारे में जानती है कि वो लड़की कौन है. इनिट को एलेक्स अपनी मिसिंग सिस्टर नीना लग रही थी और उसे ये लग रहा था कि नॉर्थ ने नीना को किडनैप कर लिया है, तभी वो उसके पास काम कर रही है. इनिट नॉर्थ से पूछती है कि डोंट गो इन दी चर्च वाली मूवी की स्टोरी उसे कहाँ से मिली, क्योंकि इनिट का कहना था कि ये स्टोरी उसकी और नीना की है. नॉर्थ उसे कहता है कि वो सिर्फ ट्रू स्टोरीज पर मूवीज बनाता है. इनिट मुस्तकिल नॉर्थ से एलेक्स के बारे में पूछ रही होती है लेकिन नॉर्थ मुस्तकिल इग्नोर कर रहा होता है. नॉर्थ इनिट का जज्बा देखकर उसे शूटिंग में काम करने के लिए ऑफर करता है. इनिट मान गई थी क्योंकि उसे एलेक्स से मिलना था. सीन शुरू होता है और अचानक इनिट इस सारे सीन्स को रियल समझना शुरू हो जाती है. इनिट एलेक्स को रेस्क्यू कर लेती है और बीस्टमैन को मार देती है. अचानक उसे होश आता है उसने बीस्टमैन एक्टर को रियल में मार दिया था और एलेक्स एक जगह डरी सहमी बैठी थी.
नॉर्थ और उसका ग्रुप वहाँ आता है, इनेड उन्हें भी मार देती है। इनेड नॉर्थ को मारकर गुस्से से एलेक्स के पीछे भागती है। एलेक्स डर के मारे इनेड से कहती है कि वो इनेड को जानती तक नहीं और ना ही वो उसकी सिस्टर है, लेकिन इनेड उसकी बात नहीं मानती। इनेड ने एलेक्स के साथ क्या किया था, इस बात को सुनकर इनेड अंदर से टूट जाती है और इनेड फिर अपने ख्यालों में चली जाती है, जिसमें इनेड पास में चली जाती है जब वो और नीना साथ जंगल में गए थे। इनेड रियलिटी को अपने मुताबिक चेंज कर रही थी, जैसे एलेक्स कार में रो रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन इनेड को लग रहा था कि वो खुश है। इनेड को एलेक्स नीना लग रही थी और वो अपने पेरेंट्स से मिलवाती है एलेक्स को, जिसमें उसके पेरेंट्स परेशान थे और एलेक्स उनसे मदद की भीख मांग रही थी। क्या इनेड ने एलेक्स को कैदी बना लिया था? गाइस, ऐसा हो सकता है कि इनेड ने एलेक्स को कैदी बना लिया हो, क्योंकि इनेड के अंदर का एविल अब बाहर आ गया था और वो अपनी बहन को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। नीना सच में मिसिंग थी या उसका मर्डर हो गया था? मूवी में हमें यही बताया गया है कि नीना तब से मिसिंग थी जब इनेड 7 साल की थी, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इनेड को हमेशा नीना एक फॉरेस्ट में दिखती थी और इनेड हमेशा नीना को सेव करने की बात करती थी। एक्चुअली नीना बचपन से मिसिंग थी और इनेड ने जब नॉर्थ की मूवी डोंट गो इन दी चर्च देखी, उसमें 2 सिस्टर्स थी, जिसमें एक सिस्टर ने अपनी दूसरी सिस्टर का मर्डर कर दिया था। यहाँ 2 थ्योरीज बन रही हैं कि इनेड ने ही नीना का मर्डर किया था, तभी वो फिल्म स्टोरीज उसके माइंड में बैठ गई थी और उसे नॉर्थ ने भी कहा था कि वो ट्रू स्टोरीज पर मूवीज बनाता है। और दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि इनेड को नीना के गायब होने का इतना सदमा था कि उसका माइंड ये सब इस मूवी की स्टोरी को रिलेट कर रहा था इनेड के पास से। लेकिन मूवी के लास्ट में इनेड का जो फेस इंप्रेशन था, उससे ये हो सकता है कि इनेड ही जिम्मेदार हो नीना के मिसिंग में। इनेड ने ड्यूक की बॉडी के साथ क्या किया? गाइस, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि इनेड ने ड्यूक को सेल्फ डिफेंस में मार दिया, तो इस बात का पुलिस को क्यों नहीं पता लगा? पहले तो ड्यूक अकेला रहता था अपने घर पर, इसी वजह से इस मर्डर के बारे में कोई इन्फॉर्म करने वाला नहीं था और ड्यूक का नेचर काफी फ्लर्टिंग वाला था, तो हो सकता है कि किसी को इंटरेस्ट ही ना हो उसके मिसिंग होने में। इनेड की पर्सनैलिटी काफी इविल थी, जब भी उसके पेरेंट्स उससे दूर रहते थे, शायद इसी पर्सनैलिटी की वजह से उसने ड्यूक की बॉडी को ठिकाने लगा दिया हो। लेकिन अगर पुलिस ने एलेक्स और नॉर्थ की इन्वेस्टिगेशन की तो लाजमी ड्यूक का भी केस सामने आ जाएगा। गाइस, मुझे इस मूवी की स्टोरी एवरेज लगी क्योंकि इस मूवी में कोई ज़्यादा सस्पेंस नहीं था, लेकिन नो डाउट इस मूवी को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा था। इस मूवी की डायरेक्शन की बात की जाए तो वो काफ़ी अच्छी थी और एक्टिंग भी सॉलिड थी। ये मूवी 6.9 स्टार्स वाली होती अगर इस मूवी की स्टोरी पर काम किया जाता और अगर हमें इनेड का थोड़ा पास्ट क्लिप दिखाया जाता कि कैसे नीना मिसिंग हुई थी। इस मूवी को बस इनेड के साइको तक ही रखा गया है। खैर गाइस, अगर आप लोगों को साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो मैं कुछ ब्लॉकबस्टर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, चेक इट आउट देयर। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब। अल्लाह हाफिज एंड बी ब्लेस्ड।